गिल, जायसवाल और बुमराह सिर्फ एक सवाल है कि आखिर ऐसा कांड क्यों किया। भाई अगर शायद ये गलती नहीं होती तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, हम ये टेस्ट मैच जीत सकते थे, लॉर्ड्स में हम इतिहास रच सकते थे। सवाल इसलिए क्योंकि जरूरत थी नहीं उन चीजों की। पहले तो यशस्वी जायसवाल की बात करेंगे दोस्त। जायसवाल की बात इसलिए होगी, जायसवाल से सवाल इसलिए होगा क्योंकि आपने एक गलती पहली पारी में की थी, वो गलती थी, लेकिन जब सेम गलती आप रिपीट करोगे तो गलती नहीं बेवकूफ़ी में शुमार होती है। आपकी ईगो हर्ट हो गई थी, आप जोफ्रा आर्चर को पुल लगाने गए, आप बिना खाता खोले आउट हो गए, बिना खाता खोले। जबकि 192 चेज कर रहे थे, कोई इतना बड़ा पहाड़नुमा टोटल नहीं था, टाइम था आपके पास पूरे का पूरा। अगर आप अपना विकेट नहीं देते तो इंग्लैंड वाले टेंशन में होते। संजय मांजरेकर ने खुद ये कह दी थी, यहां से इंडिया हार ही नहीं सकती, यहां से या तो इंडिया जीतेगी या टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, हमारे पास ऑप्शन होगा। लेकिन आपने 22 रन से मैच हरवा दिया। दूसरा जिम्मेदार शुभमन गिल है। पता ही नहीं किस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। ऑनेस्टली बताओ कि एजबेस्टन में, लीड्स में आपने शुभमन गिल को इस तरीके की बैटिंग करते देखा था? ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी चीज का डर है शुभमन गिल के अंदर। ऐसा लग रहा था कि उनको एक्चुअल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से बैटिंग होगी। भाग फिर रहे हैं, हर बॉल पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार बच चुके थे, अंपायर ने आउट दे दिया, तो अंपायरिंग पे तो खैर मैं बात ही क्या करूं, अलग से बहुत घटिया अंपायरिंग हो रही है। बट शुभमन गिल क्या कर रहे थे? मेरे सर से परे था भाई, वो महज 6 रन बना के आउट हो गए। अगेन 192 चेस कर रहे थे, आपके विकेट गिर चुके थे, अब आपको यहां से पारी को संभालना था। लेकिन नहीं, आपने क्या किया? आपने हालत खराब कर दी। 41 पे 2 थे, आपने 53 पे 3 करके आप निकल गए। 2 विकेट गिरे थे हमारे 41 पे और आपको सिर्फ दिन काटना था। लेकिन नहीं, फिर आकाशदीप आए तो फिर भाई बेन स्टोक्स ने लास्ट में उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। चलो, आकाशदीप की इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, बॉलर है, उसका काम नाइट वॉचमैन के तौर पर आया था, उसने केएल राहुल को बचाना था, बचा लिया। केएल राहुल रहे स्टैंड एक तरफ। लेकिन आप बाकी को देखो, अब ये हो गया। इसके बाद आप आ जाओ जब केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर का विकेट गिरा, है ना। नीतीश कुमार रेड्डी से हमें उम्मीद थी कि कुछ करके दिखाएंगे। 192 अगेन नॉट अ बिग टोटल, तो वो आप चेज कर सकते थे, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी वहां पर फेल हुए। बट अब इसके बाद ना जडेजा ने जसप्रीत बुमराह को संभाला। सब कुछ बढ़िया चल रहा था दोनों के बीच पार्टनरशिप में। रन मत गिनो, रन 35 आए थे, लेकिन बॉल 132 खेली गई है, 132 बॉल, सब कुछ सही चल रहा था। बुमराह की पता नहीं कौन सी ईगो हर्ट हो गई यार। बुमराह भी अगेन वही छक्का मारने गए। क्या जरूरत थी? मुझे नहीं लगता उस चीज की कोई जरूरत थी। मैं जानता हूं बुमराह को ब्लेम करना बिल्कुल भी सही नहीं। बुमराह का काम वहां पर विकेट लेना था, उन्होंने विकेट निकाल के दिए आपको। बट जब आपके बैटिंग फेल हो चुकी है, आप लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हो और आप बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे हो, 54 बॉल आपने खेली यार, नो ओवर। बहुत होते हैं हर किसी, अरे टॉप ऑर्डर के बैटर नहीं खेल पाए हमारे बहुत से ऐसे, तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगेन वही फुलिश शॉट। अगर आप आउट होते, देखो सिराज जिस तरीके से आउट हुए, हम सबको दुख है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है कि आपकी अपनी गलती थी ही नहीं, किस्मत खराब थी। लेकिन इन 3 बैटर ने जो एक्चुअल में किया वो समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आया। एक ही तरीके की गलती है, ऑलमोस्ट एक तरीके की गलती थी इनकी। जायसवाल और बुमराह एक साथ थे, गिल का थोड़ा सा अलग, पता नहीं कौन से पार्क में टहल रहे थे। करुण नायर तो खैर मिस जजमेंट में आउट हुए, मुझे लग रहा है उनका ओल्ड ट्रैफर्ड में मौका मिले ना मिले ये भी बड़ा सवाल है। बाकी खैर आपको क्या लगता है इन 3 के अलावा, क्या अगर ये 3 ये कांड नहीं करते, क्या इंडिया मैच जीत सकती थी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।